मेरे प्यारे बच्चे, अब वे बच नहीं सकते। तांडव जाग चुका है। जिस चुप्पी को उन्होंने कमजोरी समझा, वही अब महाप्रलय बनकर टूटी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चुप रहते हैं तो क्या हम सच में कमजोर होते हैं? नहीं, चुप्पी एक शक्ति है, एक भूकंप जो सही समय पर अपने प्रभाव को दिखा सकती है। घंटी बज चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जब अन्याय बढ़ता है, तब तांडव का आगाज होता है। हम सबने देखा है कि जब दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, तब उस चुप्पी ने एक महाप्रलय का रूप ले लिया। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। यह समय है आवाज उठाने का, बदलाव लाने का। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि जो गलत कर रहे हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो। अब कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक चेतना है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तांडव को रोकें और एक नई शुरुआत करें। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, जब हम चुप रहते हैं, तब तांडव जागता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज को सुनें और दुनिया को दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। आइए मिलकर इस महाप्रलय का सामना करें। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वह आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को, जो कल तक तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, वहीं आज तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हुआ था, उसका परिणाम क्या होता है। अब वे खुद को उन हालातों में देख रहे हैं
जिनमें वे कभी तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हारी ताकत अब उभर कर सामने आ चुकी है। जो लोग तुमसे डरते थे वह अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। उनका घमंड उनके लिए एक जाल बन चुका है और वह अब अपनी गलती को समझने लगे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनके लिए चुनौती बन चुका है। वे देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मसंबल अब उनके लिए खौफ बन चुका है। वे अब खुद को खो चुके हैं क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था वह सब उल्टा पड़ चुका है। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे वही अब तुम्हारी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना उनके लिए असंभव है। अब वे डर से कांप रहे हैं क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब देखो, जिनके लिए तुम कभी एक साधारण इंसान थे वही अब तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। अब उनका घमंड टूट चुका है क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम वह हो जो कभी भी खड़ा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। तुमने जो कठिनाई झेली, जिस गहरे अंधेरे में तुम चले थे, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे, जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब खुद को खो चुके हैं। उनका भ्रम, उनका घमंड सब कुछ टूट चुका है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि वह जो समझते थे वह गलत था। अब उनकी सारी योजनाएं, उनके हर एक षड्यंत्र उल्टा पड़ने वाला है। उनका हर कदम अब गलत दिशा में जाएगा और जो उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर सफल होंगे, अब वह खुद असफल हो गए हैं। उनका दिल अब डर से भर चुका है। उन्होंने जितनी मेहनत से तुम्हें गिराने का प्रयास किया, अब उसी मेहनत से उन्हें गिरते हुए देखोगे। उनकी आंखों में अब घबराहट है। उनके कदमों में कमजोरी आ चुकी है। वे अपनी चालों से खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी शक्ति, जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए एक भूत की तरह बन गई है। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि तुम उनकी योजनाओं को नष्ट कर दो, कि तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वे कहीं और छिप ना जाएं। उनकी दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वे अंधेरे में खो गए हैं, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी वही आज उनकी हार का कारण बन गई है। अब उनके दिल में डर समा चुका है क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड, जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघलकर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई डर का प्रतीक है। उनका दिल कांप रहा है क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब वे इस शक्ति के सामने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब उनके लिए एक शंका, एक डर बन चुकी है। उनके चेहरों पर अब एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी नहीं थी। तुमने जिस शांति से अपनी शक्ति को छुपाया था, वही अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जब उनका घमंड चूर चूर हुआ, जब उनके सपने चूर हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब वे, जिनसे कभी तुम्हें डराया गया था, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे मन में डर समाता था, आज वही लोग तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। उनकी आंखों में अब वही डर है जो कभी तुम महसूस करते थे। तुम्हारा नाम अब उनके लिए किसी दवाखाने जैसी शक्ति बन गया है। तुम्हारी शक्ति का वे अब सम्मान करते हैं, लेकिन यह सम्मान उनकी घबराहट से भरा हुआ है। वे डर रहे हैं कि जब तुम्हारी पूरी शक्ति जाग जाएगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी ताकत का एहसास अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब तुम देखोगे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। उनके अंदर की असुरक्षा साफ नजर आ रहे हैं। वे खुद को तुमसे अधिक समझते थे, लेकिन अब हर कदम पर वे तुम्हारा नाम लेकर अपना सिर झुका रहे हैं। तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
तुमसे बढ़कर कोई नहीं, और वे अब यह समझ चुके हैं तुम्हारी शक्ति जो तुमने अपनी चुप्पी में छुपाई थी, अब वह शक्ति उनके लिए भय का कारण बन गई है, और यह डर और घबराहट यही उनके पतन की शुरुआत है। अब तुम देखोगे वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं, और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है, और वे तुम्हारे सामने बेईमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है, और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है, अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी, अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वह हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने उनका कोई भी प्रयास नाकाम होगा। अब तुमने वह ताकत पाली है जिसे कभी किसी ने तुम्हारे लिए कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे अब कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। प्रिय बच्चों, देखो, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो गए हैं। वे जो तुमसे छिपकर तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे, वे जो तुम्हें गिराने की योजना बनाते थे, अब खुद अपनी असफलता का सामना कर रहे हैं। उनके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। उनका घमंड अब हवा में उड़ने वाला है, और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो उनका था वह तुमसे छिन चुका है। उनका भ्रम और आत्मविश्वास अब चूर चूर हो चुका है। वे खुद को खो चुके हैं, क्योंकि अब तुम उनकी शक्ति से कहीं अधिक हो। तुम्हारी ताकत को देखो, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है, लेकिन मेरी शक्ति से, आपके माध्यम से बहने से। जो मैं आपके जीवन में करने वाला हूं वह आपके लिए प्रार्थना करने की हिम्मत से परे होगा कि आप अपने जीवन के लिए एक यात्रा नहीं करेंगे। संपन्न कैसे आप उन तरीकों से धन्य थे जो मानव मानकों से समझ में नहीं आते हैं, और आप बस यह कहेंगे कि यह भगवान था, यह उसका चमत्कार था, यह उसकी अच्छाई थी। मैं आपको आज याद दिलाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसकी कोई सीमा नहीं है जो आप कर सकते हैं। आप बंद दरवाजे देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि आप अपने आप को याद दिला सकते हैं। आपकी स्थिति पर जीवन के शब्द इस संदेह को छोड़ देते हैं कि यह डरने की कोशिश करता है, और उस डर को चुप कराने की कोशिश करता है कि फुसफुसाते हुए आपके दिमाग को मेरे सत्य के साथ संरेखित करता है। अपने जीवन पर मेरे वादों को घोषित करता है, जो कि दृष्टि से नहीं है। अपने जीवन पर दैनिक रूप से चलना, और देखो कि मैं उन तरीकों से चीजों को स्थानांतरित करना शुरू कर देता हूं जो किसी भी तरह से नहीं देखते हैं कि मैं उन लोगों के लिए तैयार नहीं हूं जो मुझे पसंद नहीं है, कि मुझे कोई भी प्यार नहीं है। चमत्कार वर्किंग पावर अतीत की कुछ नहीं है, यह सक्रिय जीवित है और आप पर बाहर निकलने के लिए तैयार है। और अभी अपनी आंखें उठाएं, अपनी आंखें उठाएं। डेस्पेयर को भविष्य के बारे में अपने दृष्टिकोण को अंधेरा न होने दें। जहां दूसरों को एंडिंग्स देखते हैं कि मैं नई शुरुआत कर रहा हूं, जहां आप विफलता देखते हैं कि मैं विजय के लिए एक सेटअप देखता हूं जो कि मैं हमेशा के लिए काम कर रहा हूं। एक ऐसा मौसम जहां असंभव संभव हो जाएगा, जहां एक बार टूट गया था पूरी तरह से बना दिया जाएगा। जहां आप सोचते थे कि आप जो सपनों को खो गए थे उसे फिर से जीवित कर दिया जाएगा। मां को खोल दिया है कि आपने मुझे अपने दिल में मेरा स्वागत किया है, और मुझे लगता है कि मैं मुझे सबसे अच्छी तरह से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बताता हूं कि मैं कुछ भी बात कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक बात कर रहा हूं। आपने किया है कि मैंने आपको इस दुनिया में रखा है। मैंने आपके जन्म से पहले आपको चुना था,
और मुझे पता है कि आपकी लड़ाई, आपकी ताकत, आपके सपनों और आपकी कमजोरियों को जानती है। जब आप ठोकर खाते हैं और गिरते हैं तो मेरी उपस्थिति से नहीं भागते हैं। जब आप दोषी महसूस करते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो मुझे प्यार करने के लिए बुरी तरह से समझता है, और आपको खुशी से लगता है कि आप खुशी के स्थान पर हैं, और आप खुशी के स्थान पर हैं। अपने दोषों की तलाश में मैं पहले से ही उन्हें जानता हूं कि मैं आपके असफल होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैं अपना चेहरा आपके विपरीत से दूर कर सकता हूं। जब आप अपनी आत्मा को भागना चाहते हैं, जब आप अपने प्यार को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं खुद वहां जाता हूं और आप शांति की नदी में वापस जाते हैं, जहां आप जीवित रहने वाले पानी को पी सकते हैं। आप इतनी इच्छा रखते हैं कि मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि आपके सबसे बुरे क्षण में भी कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं, कि मेरा प्यार और मेरी शक्ति आपको अपनी आत्मा को उद्देश्य और संतुष्टि के साथ भरने के लिए, निराशा के गड्ढे से उठाने के लिए तैयार है। और यह जानने के लिए कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं कि आप मुझे विश्वास कर रहे हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे विश्वास कर रहे हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए, कि यह जानने के लिए है, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप यह जान लें। फॉरवर्ड। अब आप अपने आसपास होने वाली हर चीज के बावजूद नहीं रुक सकते हैं, और आपकी आंखें जो देखती हैं, मैं अभी भी आपके साथ हूं। आप आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी विचलित ना हो जाए। आपको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए कि आपने जो प्रगति की है उसे कसकर पकड़ना चाहिए और मेरे हाथों को पकड़े हुए कदम उठाते रहना। आप मेरी उपस्थिति या मेरी विश्वास से इनकार करते हैं। मुझे पता है कि आप जो खबर सुनते हैं वह आपको चिंतित कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी आपको मेरे साथ अलग नहीं कर सकता है। आपको वह ताकत मिलेगी जो आपको प्राप्त करने के लिए यात्रा पर जारी रखने की आवश्यकता है, और उन सभी आशीर्वादों का आनंद लें जो मैं आपको देने जा रहा हूं। और अपने जीवन में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, आप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी शांति को नहीं दे सकते हैं या नहीं। आपकी भलाई की मेरी योजनाएं मेरी योजनाओं में हैं। आपका भविष्य अच्छा और सुरक्षित है, लेकिन आपको डर को पंगु बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यही कारण है कि मैं चाहता भी नहीं होते हैं। मैं आपके साथ चला जाता हूं कि मैं आपके पीछे कुछ भी नहीं करता हूं। आपसे पहले जो कुछ भी जानते हैं, उससे पहले आप ताकत में डालकर दुश्मन ने आपको तोड़ने की कोशिश की है कि मैं आपको मजबूत कर रहा हूं। जहां जीवन ने आपको थकावट करने की कोशिश की है कि मैं आपकी आत्मा में ताजा हवा को सांस ले रहा हूं, और मैं आपको केवल आपको बहाल नहीं कर रहा हूं। इससे पहले कि आप इस मौसम से 2 बार उठने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं यह जानने के बाद कि मैं किसी को भी सशक्त बना रहा हूं। कदम। लेकिन यहां तक कि उन क्षणों में जब आपको लगा कि सबसे नाजुक मैं आपको पकड़ रहा था, तो आप अलग नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरा हाथ आपके नीचे था, क्योंकि आप डूब नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी भुजाएं आपको पानी से ऊपर उठा रही थीं। मेरी कृपा ने आपको फंसाया है, कि मेरे प्यार ने आपको संभाला है, और अब आप मुझे पूरी तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं। गुप्त रूप से आपके द्वारा रोए हुए आपके अच्छे आंसू बर्बाद नहीं किए गए हैं, जो आप अंधेरे में फुसफुसाए गए प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं कर चुके हैं। मैंने हर आंसू को इकट्ठा नहीं किया है, और मैंने हर उस शब्द को कीमती कर दिया है जो आपने मुझसे बोला है। यह आपके सबसे कमजोर क्षणों में है कि मेरी शक्ति खुद को ठीक करने का नाटक नहीं करती है। जब आप बहुत ही हिरण को छोड़ देते हैं जो कि मेरे पैर में नहीं है, मेरे वादों में आराम करें। मेरे वादों में इस सच्चाई में आराम करें कि मैं आपके लिए उन तरीकों से लड़ रहा हूं जो आप समझ नहीं सकते हैं, कि मैं वह ईश्वर हूं जो गुणा करता है। आप महसूस करते हैं कि मैं बहुतायत में डालूंगा। जहां आप टूटा हुआ महसूस करते हैं कि मैं पूर्णता लाऊंगा। जहां आप खाली महसूस करेंगे, मैं आपको भरने के लिए भर दूंगा कि यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह भी नहीं है कि आप एक नए अध्याय में कदम नहीं रख रहे हैं, जहां मेरी एहसान की ताकत और प्रावधान नहीं है कि मैं अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा हूं। आप में शुरू कर दिया गया कि मैं उन झूठों को नहीं सुनूंगा जो आपको बताते हैं कि यह बहुत देर हो चुकी है, कि आप बहुत कमजोर हैं, कि आप में से कोई भी यह सच नहीं है, कि सच यह सच है कि मैं आपको 2 बार यात्रा के लिए 2 बार मजबूत कर रहा हूं। आगे की यात्रा में आप जीत में चलेंगे, जहां आप एक बार रेंगने के लिए गाने करेंगे,
जहां आप एक बार देखेंगे कि लोग एक बार देखेंगे कि लोग एक बार देखेंगे कि लोग फिर से तैयार होंगे। आपकी कहानी पर मेरी उंगलियों के निशान उन्हें पता चल जाएगा कि यह आपकी शक्ति से नहीं था और न ही आपकी शक्ति के द्वारा, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा इस प्रक्रिया को जल्दी से नहीं उतारा। इसके इंतजार में यह इंतजार कर रहा है कि मैं आपके भीतर सबसे गहरा काम कर रहा हूं, कि मैं आपकी क्षमता को बढ़ा रहा हूं, मैं आपको और अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार कर रहा हूं। जब आप एक सुपरनाट कर सकते हैं तो वह और कहते हैं, यह कठिन था, लेकिन भगवान वफादार था, मैं कमजोर था, लेकिन उसने मुझे मजबूत बना दिया। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे दे रहा है, लेकिन उसने मुझे ले जाया और अब मैं एक जगह पर खड़ा हूं। मैंने एक बार केवल प्रार्थना की है कि यह मेरा वादा है, कि यह मेरा दिल है, कि यह मेरा दिल है कि आप मेरे लिए अपने लंगर को छोड़ दें। जब मैं अपने शरण को छोड़ देता हूं तो मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। डर की भावना, लेकिन शक्ति से प्यार और एक ध्वनि मन की भावना। मैं आप में न केवल जीवित रहने के लिए, बल्कि न केवल सहन करने के लिए, बल्कि आप पर काबू पाने के लिए। आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां एक बार असंभव था, अचानक संभव दरवाजे बन जाएंगे जो एक बार बंद हो जाएंगे, जो मैं अपने आप को देख सकता हूं। मैं अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब आप अपने आप सफलता कहती है, मेरी आशीर्वाद की परिभाषा सांसारिक धन तक सीमित नहीं है। हालांकि मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए प्यार करता हूं कि मेरे सबसे बड़े आशीर्वाद के साथ मेरी आत्मा को बदल देता है, जो कि आपके लिए हर दिन की धाराओं को देखने के लिए है, जो कि आपके लिए तैयार है। दिल की प्रार्थनाएं आप आंसू के माध्यम से फुसफुसाए हैं। शांत आशाओं को आप मुश्किल से बोलने की हिम्मत करते हैं। मैं उन सभी को जानता हूं जो मैं उन इच्छाओं को आप में रखता हूं, और मैं उन्हें अपने संपूर्ण समय में उन्हें पूरा करने के लिए वफादार हूं। क्या आपके लिए मेरा प्यार लगातार अटूट है और असीम है, और आप जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं वह मुझे कभी भी प्यार नहीं कर सकता है, और आप जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं वह मुझे प्यार नहीं कर सकता है। मेरा प्यार बस अनंत अपरिवर्तनीय है और बिना शर्त है कि मैं अपने जीवन में पूरी तरह से जाने के लिए, यह जानने के लिए कि मैं यह बताने के लिए पूरी तरह से कर सकता हूं कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूं, कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूं। निर्माता आप कभी भी बोझ को ले जाने के लिए कभी नहीं होते हैं, जो उन्हें मेरे लिए अपने पैरों पर ले जाते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि कैसे मैं बोझ को आशीर्वाद में बदल देता हूं, आप सोच रहे हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है, कि यह कैसे हो सकता है कि मेरे खिलाफ यह पहाड़ बहुत अधिक लगता है, कि दरवाजे बहुत अधिक लगते हैं, जहां मैं अपने लिए सबसे अच्छा काम करता हूं, कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं, कि मैं कुछ भी नहीं करूं। अंधेरा कोई मानव विरोध नहीं है और कोई भी परिस्थिति नहीं रोक सकती है। यह आपके हाथों को खोल नहीं सकता है। अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोलें। मैं आपके जीवन में डाल रहा हूं, मैं अवसरों को गुणा कर रहा हूं। स्वास्थ्य, प्रावधान और आध्यात्मिक विकास के पक्ष में मैं आनंद की शांति और उद्देश्य को बढ़ाने के लिए आपकी क्षमता बढ़ा रहा हूं। एक आशीर्वाद हो सकता है कि मैं आपको गुणा करता हूं, ताकि अन्य लोग आपके जीवन के माध्यम से मेरी अच्छाई देख सकें, क्योंकि आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप भरे हुए हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं। कि मेरा राज्य कैसे दिलों के माध्यम से आत्मसमर्पण करता है, मेरे हाथों के माध्यम से आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और यह देखेगा कि विश्वास एक ऐसा खेल नहीं है जो वे देखेंगे कि आपके विश्वास का मतलब है कि आपके, और यहां तक कि आप खुद भी, और यहां तक कि आप खुद भी हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। यह आपके सिर के साथ चलने के साथ खेलने के लिए कुछ नहीं है। जो स्वर्ग में उच्च दिख रहा है, उन लोगों को वापस न देखें जिन्होंने आपको अपमानित करने की कोशिश की है। मैं आपको अपने हाथों में पकड़ता हूं और आपको अपने पथ में रखे गए पत्थरों पर गिरने या ठोकर नहीं देगा, और दूसरों की कोशिशों से भयभीत नहीं हो सकता है। अगर आप उन्हें डरते हैं कि आप भय को खोल सकते हैं, और आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं जो आपको लगता है कि आप इस दरवाजे को खोल सकते हैं, और आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं जो आपके लिए दरवाजे को खोल सकते हैं, और आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं जो आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं, 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 जो आपको लगता है कि आप डर सकते हैं कि महत्वहीन वे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे खुद को मेरे साथ आमने सामने पाएंगे और वे कायरता में भाग जाएंगे जब उनके बुरे इरादों को मेरे राजसी प्रकाश द्वारा उजागर किया जाता है।
विश्वास मेरे करीब आता है और आपके विचारों को शांत करता है, और आपके विचारों को शांत करता है जैसा कि आप मेरी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। मुझे पता है कि आप अपने दिल की गहराई में हैं, जो आपसे गुजरते हैं और आप फंस गए हैं। क्योंकि आप फंस गए हैं, जीत पहले से ही एक ऐसी दुनिया में आपकी है जो अक्सर शॉर्टकट धोखे को पुरस्कृत करती है। और समझौता कर रहा हूं कि मैं आपको एक अलग रास्ते पर चलने के लिए कह रहा हूं, जो ईमानदारी का एक उच्च मार्ग है, सत्य का रास्ता, धार्मिकता की यात्रा भी। जब भी अन्य लोग बेईमानी या स्वार्थ का चयन कर सकते हैं, तब भी यह लगता है कि सच्चाई को आप कभी भी याद नहीं करते हैं, कि मैं कभी भी नहीं है, कि मैं कभी भी नहीं है, कि मैं कभी भी नहीं है, कि मैं कभी भी नहीं है। जब भी कोई नहीं देख रहा था, तब भी सही काम करें। जब मैंने अपनी जीभ को पकड़ लिया है, जब आप क्रोध के शब्दों को बोल सकते थे, मैंने देखा है कि आप दयालुता का विस्तार करते हैं। जब आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो मैंने देखा है कि आप उन चीजों से